Hello friends, my name is Harsh. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the Angular material. Angular material जो है उसको हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. So friends, Angular material जो है it is basically a UI component library for Angular applications. And Angular material जो है वो help करता है to construct attractive, consistent और functional web pages और web applications. इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो material.angular.io है. यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा हुआ है मटेरियल डिज़ाइन कंपोनेंट फॉर एंगुलर. सो बेसिकली डिज़ाइन प्रोवाइड करता है ये, एंड दे हैव क्रिएटेड सो मेनी कंपोनेंट यूजिंग एंगुलर विच वी कैन यूज इनसाइड आवर प्रोजेक्ट, एंड वी कैन क्रिएट आवर एप्लीकेशन फ्रॉम ज़ीरो टू ऐप. सो स्टार्टिंग से हम लोग पूरा प्रोजेक्ट जो है इसके यूआई कंपोनेंट्स को यूज़ करके बना सकते हैं, और ये बहुत फास्ट और कंसिस्टेंट है बिकॉज सारे मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं उन सभी पे इसको टेस्ट किया हुआ है. और फ्रेंड्स, जब आप लोग इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे थीमिंग के. तो इट सपोर्ट मल्टीपल थीमिंग्स ऑल्सो, एंड इट इज़ ऑलरेडी ऑप्टिमाइज फॉर एंगुलर. तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं दोस्तों. सबसे पहले हम लोगों को एंगुलर मटेरियल जो है वो ऐड करना पड़ेगा. सो आई हैव जस्ट रनिंग वन प्रोजेक्ट. मेरा एक प्रोजेक्ट रन हो रहा है, मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ. लोकल होस्ट कॉलन 4200 पे आई एम शोइंग द लिस्ट ऑफ द यूज़र्स. लिस्ट ऑफ द यूज़र्स आ रहे हैं, और बेसिकली मैं अभी एंगुलर मटेरियल जो है अपने एंगुलर एप्लीकेशन जो है उसमें ऐड करूँगा, और देखते हैं हम लोग इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट आई नीड टू रन दिस कमांड. आई एम जस्ट ओपनिंग द न्यू ng ऐड एंगुलर मटेरियल. तो सबसे पहले जो है ng स्टैंड फॉर एंगुलर, ऐड मीन्स वी वांट टू ऐड एंगुलर मटेरियल. सो हम लोगों को ये कमांड रन करना पड़ेगा. जैसे ही ये कमांड रन करेंगे दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल थीमिंग ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास. तो पहला जैसे इंडिगो पिंक, डीप पर्पल. सो जो भी आपको थीम चाहिए वो इसमें से आप एरो की यूज़ करके सिलेक्ट कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल आई वांट दिस इंडिगो पिंक, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा. उसके बाद जो है टिपोग्राफी स्टाइल्स एंगुलर मटेरियल्स के, डू यू वांट टू सेटअप. सो आई एम सेइंग यस, आई वांट दैट आल्सो. ब्राउज़र एनिमेशंस, यस, आई वांट द ब्राउज़र एनिमेशंस आल्सो. सो वंस इट इज़ डन, आप देख सकते हैं इट इज़ अपडेटिंग माई पैकेज डॉट जेसन. सो आई एम जस्ट ओपनिंग माई पैकेज डॉट जेसन. पैकेज डॉट जेसन जो है उसमें यहाँ पर आप देखेंगे एंगुलर मटेरियल जो है वो ऐड हो चुका है यहाँ पर 9.2.3. आई एम यूजिंग द बीटा वर्जन 10, बट दे हैव द लेटेस्ट वर्जन 9. सो दे हैव जस्ट एडेड द 9.2.3. एंड मुझे कुछ एरर्स आ रहे हैं दोस्तों. दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द परमिशंस. सो मैं एक काम करूँगा, बिकॉज आई एम यूजिंग द मैक ओएस, I will just use the sudo command here, and I am just entering my password. Sorry. So I have just entered the password. So I have run the same command again. मैंने वापस से वही कमांड रन किया, बस इस बार मैंने sudo यूज़ किया. सो मुझे परमिशंस का एरर नहीं आएगा. और फ्रेंड्स, सेम कमांड है. आप लोगों को अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो sudo करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैक और लिनक्स यूज़र्स जो हैं उन लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है. अगर आपका जो कोई फोल्डर है अगर वो राइटेबल परमिशन नहीं है तो ये एरर्स आते हैं नॉर्मली परमिशन से रिलेटेड, और सूडो डालते ही चले जाते हैं पासवर्ड डालने के बाद. तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन जो है वो, जैसा मैंने बताया, अपडेट हो गया. इसके अंदर एक ये आया और एक एंगुलर मटेरियल जो है वो इंस्टॉल हुआ है. ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस जो है वो हमारा अपडेट हो गया है. तो हम लोग एक बार ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस को भी देख लेते हैं. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ब्राउज़र एनिमेशन मॉड्यूल मैंने येस बोला था वो ऐड हुआ, और यहाँ पर भी जो है ब्राउज़र एनिमेशन मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट्स में आ चुका है. एंगुलर डॉट जेसन फाइल भी अपडेट हुआ है मेरा, तो एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग. सो एंगुलर जेसन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ऐड हुआ है इंडिगो पिंक, और ऊपर भी हुआ है. तो ये बेसिकली हमारा जो इंडिगो पिंक जो मैंने डिफ़ॉल्ट थीम चूज़ किया था वो ऐड हो गया है. इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भी दोस्तों ऐड हुआ है. तो हम लोग एक बार इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे जाते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बेसिकली मटेरियल आइकन्स जो है वो यहाँ पर ऐड हुए हैं. उसके बाद दोस्तों स्टाइल डॉट सी एस एस जो है वो भी ऐड हुआ है. तो हम लोग एक बार स्टाइल्स डॉट सी एस एस में देखते हैं. तो ये जो दो लाइन है नीचे का वो ऐड हुआ है बेसिकली.
ये ऑलरेडी इन लोगों ने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं जब हम लोग ये कमांड रन करेंगे। और फ्रेंड्स, नाउ वी कैन यूज़ इट बिकॉज वी हैव इंस्टॉल्ड द एंगुलर मटेरियल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, वी हैव सो मेनी कंपोनेंट्स विच वी कैन यूज़। फॉर एग्जांपल, अगर आपको चेक बॉक्स यूज़ करना है, जैसे ये स्टाइलिश चेक बॉक्स, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये जैसे टेक्स्ट एरिया है वो यूज़ करना है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको डेट पिकर यूज़ करके बताता हूँ, क्योंकि डेट पिकर जो है उसमें दूसरे और भी मॉड्यूल्स यूज़ होते हैं। सो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो दोस्तों, ये मुझे अपने जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर मुझे इंटीग्रेट करना है। तो जो मेरा यूज़र लिस्ट है, सपोज़ मैं यहाँ जो है डिस्प्ले करना चाहता हूँ डेट पिकर। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर ओवरव्यू एपीआई एग्जांपल्स 3 लिंक है। हम लोग एपीआई पे क्लिक करते हैं और ये जो मॉड्यूल है एंगुलर मटेरियल डेट पिकर, ये हम लोगों को सबसे पहले वहाँ पे डालना पड़ेगा। सो ये जो है मुझे यूज़र लिस्ट पे चाहिए, तो मैं यूज़र लिस्ट कंपोनेंट जो है वहाँ पर जाऊँगा, यूज़र कंपोनेंट। सॉरी दोस्तों, ये एक मॉड्यूल है तो हम लोगों को ऐप मॉड्यूल में डालना पड़ेगा। तो ऐप मॉड्यूल में मैं गया और यहाँ पर जाके मैं ऐड करूँगा। उसके बाद ये जो नाम है इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं सेव कर दूँगा। सो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। उसके बाद जब आप ओवरव्यू में जाएंगे और जो डेट पिकर है उसके सोर्स कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो ये बेसिकली मुझे डिस्प्ले करना है यूज़र कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल पे। तो मैं जो है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पर डिस्प्ले करना है। फिल्टर्ड बाय इनपुट के बाद में डिस्प्ले करते हैं, तो यहाँ पर जो फिल्टर्ड बाय है, एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक और रो बना लेता हूँ और यहाँ पर ये भी ले लेता हूँ। और दोस्तों, इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ, ये ऑलरेडी कॉल MD6 है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये निकाल देता हूँ मैं। सॉरी, ये नहीं, हम लोगों को ये कॉपी करना है। मैंने ये कॉपी किया था बट अनफॉर्चुनेटली वो आ गया। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और दोस्तों, ये पेस्ट होने के बाद अब आप अगर देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले जो है मैड फॉर्म फील्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब हम लोगों को मैड फॉर्म फील्ड भी लगेगा। तो इसके लिए हम लोग फॉर्म फील्ड पे जाते हैं और ये सब जो है उसके एपीआई पे जाते हैं। तो हम लोग को ये मैड फॉर्म फील्ड मॉड्यूल जो है ये भी ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज जो हमारा डेट पिकर है वो इसके अंदर लिखा हुआ है तो ये भी लगेगा। तो इसके लिए हम लोगों को फिर से अपने मॉड्यूल पे जाना पड़ेगा जहाँ पर हम लोग हमेशा मॉड्यूल्स ऐड करते हैं, और इसको मैं कॉपी करके और इसके आगे जो है वो ऐड कर दूँगा। तो मेरा फॉर्म फील्ड ऐड हो गया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इनपुट भी यूज़ हो रहा है, तो हम लोग एक मैट इनपुट मॉड्यूल जो है वो भी डाल लेते हैं। तो दोस्तों, ये भी हम लोगों को डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ आके ये मॉड्यूल भी डाल लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर जो है मैं उसको ऐड कर दूँगा। उसके बाद दोस्तों और देखते हैं वहाँ पर क्या है। तो हम लोगों ने फॉर्म फिल डाल दिया, इनपुट वगैरह भी डाल दिया, डेट पिकर ऑलरेडी है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग जो भी रिक्वायरमेंट है वो डाल सकते हैं और वो काफ़ी इजी है। उसके बाद दोस्तों, जब हम लोग डेट पिकर के साथ काम करते हैं तो हमारे पास एक नेटिव मॉड्यूल भी हम लोगों को डेट से रिलेटेड जो है वो डालना पड़ता है। तो मैं एक बार चेक करता हूँ यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है क्या। तो यहाँ पर नहीं दोस्तों, एक काम करते हैं, हम लोग रन करते हैं, ऑटोमेटिक हम लोगों को एरर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं गया दोस्तों, मेरे यूज़र लिस्ट पे आप देख सकते हैं मुझे एरर आ रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था कि एरर आएगा। इन लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप कंसोल में अगर देखेंगे तो यहाँ पर नो प्रोवाइडर फाउंड फॉर डेट एडाप्टर आ रहा है। तो दोस्तों, मैं एक बार इसको सर्च करता हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों को मैट नेटिव डेट मॉड्यूल जो है वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पर इसको भी ऐड कर लूँगा।
दोस्तों मैं इसकी जगह मैं नेटिव डेट मॉड्यूल जो है कोड से लूँगा इंस्टेड ऑफ द एंगुलर मटेरियल। ये वाला जो है ये मैं लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं ऐड कर दूँगा। तो ये मेरा नेटिव डेट मॉड्यूल भी हो गया। तो दोस्तों उसके बाद देखिए पेज जो है रिफ़्रेश हो रहा है। मैं जो डिबगर है वो यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं चूज़ अ डेट जो है ऑप्शन भी आ रहा है और जब मैं इस कैलेंडर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास डेट भी हो रहा है। बट दोस्तों यहाँ पर जो मेरा डेट आ रहा है आप देख सकते हैं जो CSS है वो अप्लाई नहीं हुआ है और ये जो है प्रॉपर CSS यहाँ पर नहीं दिख रहा है जो हम लोगों को चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जो है angular.json में जाते हैं, या तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सारे चेंजेस किया है तो मैं एक बार प्रोजेक्ट को रन करके स्टॉप करके मैं वापस से स्टार्ट करूँगा। तो मैंने सिर्फ एक बार वापस से अपना जो प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट किया बिकॉज वी हैव डन सो मेनी चेंजेस इन सो मेनी फाइल्स इवन इन angular.json ऑल्सो। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो थीम है इंडिगो ping.css ये ऑलरेडी हम लोगों ने ऐड किया हुआ है, ऑटोमेटिक ऐड हुआ है, बट जो CSS चेंजेस है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। दोस्तों मुझे जो है परमिशन से रिलेटेड एरर आ रहा है तो मैं एक बार इधर sudo ng सर्व करूँगा। सो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा मेरा वापस से 4200 जो है सर्वर उसके ऊपर रन हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टाइल्स है लाइन नंबर 27 जो है यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली इंडिगो ping.css ऑलरेडी है बट ये CSS जो है वहाँ पर आ नहीं रहा है। तो इसीलिए मैंने जो है अपना वापस से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। हम लोग फिर देखते हैं वापस स्टार्ट होने के बाद वेदर इट इज़ रिफ्लेक्टिंग और नॉट। सो दोस्तों बिल्ड जो है मेरा बन रहा है और जैसे ही बिल्ड बन जाएगा वैसे ही हम लोग फिर इसको रन करेंगे। तो स्टार्ट हो गया दोस्तों, वापस से मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और इसको एक बार मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया अब आप देख सकते हैं हमारा CSS भी आ चुका है यहाँ पर, इट इज़ लुकिंग वेरी गुड। और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो कैलेंडर है वो भी हमारा आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों काफ़ी ईजी है। हम लोग कभी भी अगर आपको एंगुलर मटेरियल का कोई भी कंपोनेंट यूज़ करना है, मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि जो डेट पिकर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे मॉड्यूल्स जो है वो यूज़ कर रहा था और मुझे मल्टीपल मॉड्यूल्स इसके लिए यूज़ करना पड़ा। तो ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में देखेंगे आप, मैंने सबसे पहले जो है मैट डेट पिकर डाला, फिर फॉर्म्स फील्ड मॉड्यूल डाला, मैट इनपुट मॉड्यूल डाला, फिर मैट नेटिव डेट मॉड्यूल डाला। तो ये एक ऐसा कंपोनेंट था जिसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट थी और इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया ताकि आप लोगों को और क्लियर होगा कि जब इस तरह के कंपोनेंट्स होंगे जो मल्टीपल मॉड्यूल्स यूज़ करेंगे तो उसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अदरवाइज़ नॉर्मल अगर मैं फॉर्म फिल्स मॉड्यूल का एग्जांपल लेता तो मुझे कोई एरर भी नहीं आता, उसमें सिर्फ हम लोगों को ये ऐड करना पड़ता और हमारा काम हो जाता। तो दोस्तों ये तो हुआ किस तरह से हम लोग जो डेट पिकर है उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब कभी भी दोस्तों अगर आपको कस्टमाइजेशन करना है, जैसे कि ये जो डेट पिकर है और आपको फ्यूचर के डेट अगर नहीं चाहिए या आपको कुछ भी इस कैलेंडर के अंदर अगर आपको मैनिपुलेशन करना है तो उसके लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है दोस्तों ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक मैक्स और मिनिमम भी वैलिडेशन इन लोगों ने डाल के रखा है। सो दोस्तों ये काफ़ी सारे हैं जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जो हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। एक दोस्तों मैं मेरी तरफ से आपको करके दिखा देता हूँ जो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा किस तरह से हम लोग इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बट ये जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है आपको फॉलो करना पड़ेगा जब भी आपको कोई इसके अंदर चेंजेस करना हो तो दोस्तों मैं एक अपनी तरफ से आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जो फ्यूचर डेट है आई वांट टू डिसेबल इट, आई डोंट वांट टू हैव द फ्यूचर डेट्स इनेबल्ड बिकॉज अभी आप देख सकते हैं सारे फ्यूचर डेट जो है वो इनेबल्ड है। तो मैं इसको आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरह से हम लोग डिसेबल कर सकते हैं। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा किस तरह से जब भी हम लोगों को मॉडिफिकेशन करना है तो हम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो इनपुट है इसमें एक एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी जो मैं यूज़ करूँगा मैक्स, और मैक्स में मैंने यहाँ पर दिया टुमारो। तो ये जो टुमारो फील्ड है दोस्तों ये हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा। तो जो टुमारो होगा मैं इसका जो कंपोनेंट होगा वहाँ पर इसको डिफाइन करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसका जो ts फाइल है वहाँ पर जाऊँगा और ts फाइल में जाने के बाद
यहाँ पर मैं एक फील्ड डिफाइन करूँगा टुमारो, और जावास्क्रिप्ट का जो डेट ऑब्जेक्ट है उसको मैं यूज़ करूँगा, तो न्यू डेट। तो ये जैसे ही मैं टुमारो करूँगा मुझे आज का डेट मिल जाएगा। और जो कंस्ट्रक्टर होगा यहीं पे मैं यूज़ कर लेता हूँ, हम लोग ng on init में भी डाल सकते हैं। चलिए ng on init में ही डालते हैं, हम लोग शुरू से उसी में डालते आ रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर मैं दिस डॉट टुमारो डॉट सेट डेट जो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, और इसके अंदर जो दिस डॉट टुमारो डॉट गेट डेट करूँगा तो मुझे आज का डेट मिलेगा। दोस्तों ये सारे जावास्क्रिप्ट के मेथड्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे सिर्फ करना है +1। तो जब मैं +1 करूँगा तो दोस्तों जैसे ही मैं गेट डेट करूँगा मुझे आज का डेट मिल जाएगा, और उसमें एक +1 कर दूंगा टुमारो का डेट हो जाएगा। और सेट डेट मेथड जो है जावास्क्रिप्ट का, उससे मैं डेट को सेट करूँगा टुमारो में, तो बेसिकली टुमारो में कल का डेट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने मैक्सिमम में डाल दिया है टुमारो, इसका मतलब है टुमारो इज़ द मैक्सिमम डेट। तो जब मैं इसको वापस से रन करूँगा ब्राउज़र पे, मैं एक बार इसको रिफ़्रेश करूँगा, और आप लोग यहाँ देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो फ्यूचर के जो डेट्स हैं आप देखिए 12, 13, 14, और इवन जो आइकन है वो भी डिसेबल्ड हो चुका है, तो वी कैन नॉट सेट द फ्यूचर डेट। सो दोस्तों इस तरह से वी कैन ईजिली यूज़ द एंगुलर मटेरियल। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो डेट पिकर का दिया, इसी तरह से आप बाकी के जो हैं कंपोनेंट्स उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो होप you like this video friends. Please like, share and subscribe. Thank you.